नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक यूपी 78 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक एंड्रॉयड। दोस्तों, आप लोगों ने एंड्रॉयड का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने स्टॉक एंड्रॉयड का नाम सुना है? हो सकता है काफ़ी लोग जानते भी हों, लेकिन क्या वो ये जानते हैं कि स्टॉक एंड्रॉयड और एंड्रॉयड में क्या डिफरेंसेस हैं? दोस्तों, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स है जिसे कोई भी कंपनी या कोई भी फ़ोन मैन्युफैक्चरर अपने फ़ोन में यूज़ कर सकता है। इसे गूगल ने बनाया है, इसलिए अदर कंपनियों को गूगल के ऐप्स डालने के लिए गूगल को पेमेंट करनी पड़ती है। और दोस्तों, स्टॉक एंड्रॉयड वो होता है जिसे गूगल खुद अपने मोबाइल यानी कि पिक्सल्स में यूज़ करता है। उसमें गूगल के ऐप्स छोड़कर किसी भी तरह के कोई भी ऐप्स नहीं होते हैं, यानी कि प्योर एंड्रॉयड जिसमें किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं होती है। दोस्तों, ज़्यादातर स्मार्टफोन कंपनीज अपने मोबाइल में कस्टम एंड्रॉयड का यूज़ करती हैं, क्योंकि आज की डेट में इतने ज़्यादा मोबाइल हो गए हैं कि अगर एक ही तरह के रोम, रैम या कैमरे सबको एक ही तरह का अगर करके बाज़ार में उतारा गया तो दूसरों में फ़र्क क्या बचेगा। इसलिए कंपनीज अपने कस्टम किए हुए यूज़र इंटरफेस का यूज़ करती हैं और उन्हें बाजार में उतारती हैं। जैसे सैमसंग का वन UI, Xiaomi का MI UI, वन प्लस का ऑक्सीजन OS, इस तरह के यूज़ करती हैं। इसमें कंपनियां कुछ अपने हिसाब से चेंजेस करते, कुछ अपनी कंपनी के या अलग कंपनी के जिन कंपनी से उनके टाई अप हैं उनके ऐप्स उसमें डाल के देती हैं। दोस्तों, ज़्यादातर कंपनियाँ पैसा कमाने के चक्कर में कस्टम एंड्रॉयड का यूज़ करती हैं। इससे उन्हें एड्स लगाने की फैसिलिटी मिल जाती है। आपने ज़्यादातर चीनी कंपनियों के मोबाइल में देखा होगा कि बिन बुलाए बारात की तरह आ जाते हैं, एड्स सामने निकल के आ जाते हैं। लेकिन सैमसंग, वन प्लस वगैरह इस तरह के जो मोबाइल हैं ये एड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं कस्टम एंड्रॉयड होने के बावजूद, क्योंकि ये अपने यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। तो दोस्तों, कस्टम एंड्रॉयड के ज़्यादातर नुकसान यूज़र्स को होता है। इसमें क्या होता है कि उन्हें एंड्रॉयड के ज़्यादातर अपडेट्स नहीं मिल पाते हैं। बेवजह के ऐप उनके मोबाइल में पड़े रहते हैं जो ज़्यादातर डाटा खाते रहते हैं और आप उन्हें हटा भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ मोबाइल स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में आते हैं, जैसे माइक्रोमैक्स का इन सीरीज़ जो अभी लॉन्च हुआ है, MI का A सीरीज, मोटोरोला के ज़्यादातर फ़ोन्स, इस तरह के मोबाइल स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक एंड्रॉयड प्योर स्टॉक एंड्रॉयड नहीं होते हैं, ये एंड्रॉयड 1 होते हैं। दोस्तों, एंड्रॉयड 1 गूगल का ही एक प्रोग्राम है जिसमें कंपनियां अपनी तरफ से कुछ उसमें फेरबदल करके अपने उसमें कुछ ऐप्स डालकर यूज़र को देती हैं। इसमें क्या होता है, एंड्रॉयड 1 में गूगल अपनी तरफ से इसमें 2 साल तक का मेजर अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट्स देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये मिलेगा। दोस्तों, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के फ़ोन्स बेसिकली आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। ज़्यादातर लोग स्टॉक एंड्रॉयड और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इनके बीच में डिफरेंसेस को नहीं जानते हैं, इसलिए वो इस चीज़ से चूक जाते हैं कि कौन सा हमें स्मार्टफोन लेना चाहिए, एंड्रॉयड या स्टॉक एंड्रॉयड। दोस्तों, स्टॉक एंड्रॉयड को प्योर एंड्रॉयड या वेनिला एंड्रॉयड भी कहते हैं। इसमें गूगल की तरफ से या किसी फ़ोन मैन्युफैक्चरर की तरफ से अभी तक कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। फ़ोन मैन्युफैक्चरर इसमें सिर्फ अपने ऐप जो उनके खुद के ऐप हैं सिर्फ उसी में बदलाव कर सकते हैं। देखिए, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कोई भी मैन्युफैक्चरर यूज़ कर सकता है, उसमें अपने हिसाब से बदलाव कर सकता है। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर इसमें अपने हिसाब से बदलाव करके उसमें अपने हिसाब से ऐप डाल के यूज़र्स को देते हैं। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर इस तरह के हैं, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर, कि उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इसमें ज़्यादा बदलाव किया जाएगा तो यूज़र्स का जो एक्सपीरियंस है वो सारे फ़ोन, जैसे आपने चाइनीज़ ऐप में अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि चाइनीज़ ऐप में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ बिन बुलाए बारात की तरह ऐप सामने आ जाते हैं। उस तरह से ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स ये नहीं करते हैं, वो अपने एक यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। ज़्यादातर एंड्रॉयड स्पेशलिस्ट का मानना है कि स्टॉक एंड्रॉयड का यूज़ एक अलग एक्सपीरियंस देता है, इसके अपने कुछ अलग फ़ायदे भी हैं। स्टॉक एंड्रॉयड आपके फ़ोन के ब्लॉटवेयर यानी कि जो पहले से इंस्टॉल किए हुए ऐप्स हैं उन्हें हटाने में आपकी हेल्प करता है। दूसरा चीज़, ये आपके फ़ोन को आपकी कमांड में रखता है, आप जैसे चाहें वैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। और फिर गूगल जैसे ही कोई नया अपडेट रिलीज़ करता है, स्टॉक एंड्रॉयड में सबसे पहले वो अपडेट होता है। इससे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर्स अगर स्टॉक एंड्रॉयड का यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें सिक्योरिटी के लिए एंड्रॉयड के नए वर्जन्स को रिलीज़ करने की या अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो कस्टम एंड्रॉयड का यूज़ करते हैं उनमें ज़्यादातर अपडेट्स गूगल के नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉयड के साथ बाजार में हैं। इनमें सबसे पहला है गूगल पिक्सल सीरीज़, दूसरा है MI का A सीरीज़, तीसरा इन्फिनिक्स नोट 5, नोकिया 7.1 और मोटोरोला वन विजन। ये वो स्मार्टफोन हैं जो स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में आते हैं। तो दोस्तों, आजकल हम लोगों में 90% यूज़र एंड्रॉयड के हैं जो अपने फ़ोन में अपनी एक अच्छी कमांड चाहते हैं, उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। लेकिन तमाम इस तरह की कंपनियां हैं जो उसमें कई तरह के फेरबदल करके यूज़र्स को देती हैं, उसमें कई तरह के ऐप डालकर देती हैं जो उनके और उनके टाई अप वाली कंपनीज़ के ऐप होते हैं, जो हमारे किसी काम के होते नहीं हैं
लेकिन फिर भी वो हमारे मोबाइल में हैं, हम उनका यूज़ नहीं करते हैं, हम उनका यूज़ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने फ़ोन से हटा भी नहीं पाते हैं। उससे हमारा लॉस भी होता है, हमारा डाटा भी उसकी वजह से बेवजह खर्च होता है। तो इन सब के लिए स्टॉक एंड्रॉयड एक प्रॉपर सोल्यूशन है, जिसका यूज़ करके हम अपने फ़ोन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें किसी टाइप की कोई ऐप हमें बेवजह की जो हमें नहीं चाहिए वो नहीं होगी। उसमें सिर्फ गूगल के ही ऐप होंगे या जो हम चाहेंगे वो होंगे जो हमें यूज़ करने हैं। तो दोस्तों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और स्टॉक एंड्रॉयड इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।